तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है बीएसएफ की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो बीएसएफ की ओर से नई वैकेंसी आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन की टोटल 2788 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो बीएसएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे है पहले हम रनिंग टेस्ट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8 मिनट एंड 30 सेकंड में। तो ये बात हो गई रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। हाइट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 167.5 सेंटीमीटर, वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी इस भर्ती के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की ओर से भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो बीएसएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 2788 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 26 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, वही जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 जनवरी 2022, यानी कि 15 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए
वो 28 फरवरी 2022 यानी कि 28 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपीज़। वही अगर आप SC, ST, ESM या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। इन सभी बेसिस पे आपका इस जॉब में सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको काफी अच्छी सैलरी देखने के लिए मिलेगी। और ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अब वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।